Welcome to next part. Question number 58. The cost of these articles trades risen. First option is has, second is have, third is, fourth is are. The cost of these articles. इन आर्टिकल्स की कॉस्ट क्या हो चुकी है? राइजन में से बढ़ चुकी है. नंबर एक हैज, दिस इज करेक्ट. यहाँ पर जो वास्तविक सब्जेक्ट है दीज आर्टिकल नहीं है, बल्कि प्रीपोजिशनल से पहले आने वाला शब्द है. द कॉस्ट कीमत है, जो सिंगुलर है, अतः सिंगुलर हैज़ का प्रयोग होगा. द कॉस्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स की कॉस्ट. तो यहाँ पर दीज आर्टिकल्स नहीं है, सेकंड है. तो इसका करेक्ट आंसर इज हैज़, नॉट हैव, नॉट इज, नॉट आर. क्वेश्चन नंबर 59. आई डेडेस लिव इन बागेश्वर सिंस बर्थ. फर्स्ट इज लिव, सेकंड इज आई एम लिविंग, थर्ड इज हैव बीन लिविंग, फोर्थ इज लिव्ड. आई, करेक्ट आंसर इज आई हैव बीन लिविंग इन बागेश्वर सिंस बर्थ. इसका मतलब है हैव बीन लिविंग का अर्थ है रहता आ रहा हूँ जन्म से लेकर अब तक, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 60. नॉन ऑफ द वर्क डन. नॉन ऑफ द वर्क डन. फर्स्ट इज वॉज, सेकंड इज वर, थर्ड इज आर, फोर्थ इज. तो यहाँ पर आपका वॉज आएगा. नॉन ऑफ द वर्क. वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है. नियम के अनुसार नॉन ऑफ के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन आए तो हमेशा वर्ब जो है सिंगुलर आती है, इसीलिए वॉज को सही आंसर माना जाएगा. अगला क्वेश्चन है वॉइस पर बेस पैसिव में चेंज करना है. क्वेश्चन है पैसिव में ही लव्स मी. ही लव्स मी. पहला आंसर है आई एम लव्ड बाय हिम, सेकेंड है आई वॉज लव्ड बाय हिम, थर्ड है ही इज़ लव्ड बाय मी, फोर्थ है आई एम बीइंग लव्ड. तो इसका करेक्ट आंसर है आई एम लव्ड बाय हिम. क्यों है? क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट करेक्ट होगा इसका आंसर. तो ही लव्स मी, इसका बन जाएगा आई के साथ एम, लव्स का लव्ड बाय, ही का हिम. देखो यहाँ ये तो अपने आप हट गया, मी लव्ड वाला भी हट गया, क्योंकि आपका ही का हिम हो जाएगा. तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर पास्ट है. तो ऐसे हमने इसको एनालिसिस किया और इसको सेपरेट कर दिया. तो करेक्ट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 62. इनडायरेक्ट. ही सेड आई एम. उसने कहा मैं क्या हूँ? बीमार हूँ. तो फर्स्ट ऑप्शन इज ही सेड दैट ही इज इल, सेकेंड इज ही सेड दैट ही वॉज इल, थर्ड इज ही टोल्ड ही वॉज इल, फोर्थ इज ही सेज ही वॉज इल. अब हम इसको चेंज करते हैं. तो सबसे पहले क्या बन जाएगा? ही सेड, ठीक है, दैट भी ठीक है. अब देखो यहाँ इससे सेट का सेज कभी नहीं आएगा, गलत है. सेट का टोल्ड भी नहीं आएगा, सेट का सेड ही आएगा. ये दो ऑप्शन है. उसके बाद जब भी कॉमा आता है तो हम दैट का यूज़ करते हैं. दोनों में आया है. आई की जगह ही, ये भी सही है. आई की जगह ही, और इस की जगह इज नहीं आएगा. यहाँ एम की जगह इज नहीं आएगा, वो जाएगा. ओके. और ये वॉज में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलेगा. सिंपल प्रेजेंट
एम है तो इसको सिंपल पास्ट में बदल देंगे, तो इसलिए ही सेड आई एम इल को बदल जाएगा ही सेड दैट ही वॉज इल। करेक्ट आंसर। सिक्सटी थ्री पैसिव वॉइस। हु डिड दिस, हु डिड दिस। फर्स्ट इज बाय whom was this done, second is who was this done by, third is both A and B, fourth is by whom is done। देखते हैं इसको हम by whom was this done, by whom was this done, second is who was this done by। तो ये दोनों ही सही है, ये दोनों आंसर सही हैं। बाय whom was this done, बाय whom was this done, who was this done by, दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 64, इसको इंडायरेक्टिव में चेंज करना है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, इसको हमने इंडायरेक्टिव में चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, सेकंड है सी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, सी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, थर्ड इज शी टोल्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, थर्ड इज शी आस्क्ड व्हाट आई एम डूइंग। तो यहाँ देखो करेक्ट आंसर ए है, क्योंकि सेट टू को हमने किस में चेंज कर दिया, आस्क्ड में। सेट टू को हमने किस में चेंज कर दिया, आस्क्ड में। WH क्वेश्चंस व्हाट स्वयं कंजक्शन बनाता है, तो व्हाट स्वयं कंजक्शन बनाएगा सी आस्क्ड मी का मी व्हाट। अब यहाँ क्या बन जाएगा, यू का बन जाएगा आई, व्हाट आई। तो यहाँ पर वॉज आ गया, व्हाट वॉज, ये इसलिए रॉन्ग है। व्हाट यू का बन जाएगा आई वॉज डूइंग। तो करेक्ट आंसर इज ए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पैसिव में चेंज करना है। हेल्प हिम, हेल्प मी, मेरी मदद करो। लेट मी बी हेल्प्ड, सेकेंड है यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, थर्ड इज बोथ ए एंड बी करेक्ट, फोर्थ इज आई शुड बी हेल्प। तो ही हेल्प मी का करेक्ट बन जाएगा लेट मी बी हेल्प्ड या यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, दोनों करेक्ट हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 इंडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड ब्रेवो वेल डन, उसने कहा शाबाश बहुत अच्छा। फर्स्ट इज ही अपलाउडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल। नेक्स्ट है ही सेड ब्रेवो, ही एक्लेम्ड वेल डन, ही टोल्ड ब्रेवो। तो यहाँ पर अपलाउड होगा, क्योंकि अपलाउडेड मीन्स शाबाशी होती है। ब्रेवो आने पर इनडायरेक्ट में अपलाउड प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस सेइंग प्लस दैट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। करेक्ट आंसर बता क्या हुआ इसका, पैसिव में। फर्स्ट क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, ये तो बाय देम। सेकेंड इज क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, थर्ड इज क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड, थर्ड इज क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड। तो देखो यहाँ सबसे पहले यहाँ तो दे है, तो ये देम आना चाहिए, तो ये भी हटा, ये भी हटा। अब दो ऑप्शन बचे हैं। ओके, अब जब भी ये कंटिन्यूस क्या है तो यहाँ पर इसका बीइंग आएगा, तो इसीलिए हमारे पास क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 इंडायरेक्ट। माई मदर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको चेंज करना है इंडायरेक्ट में। माई मदर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, माई मदर सेड दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये वॉज तो हट गया,
क्योंकि ये कहावत है तो इसलिए जूं का त्यों रहेगा, दैट से जुड़ जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। 69 आई नो हर, शी इज नॉन बाय मी, शी इज नॉन टू मी, शी वॉज नॉन टू मी, शी इज बीइंग नॉन। तो पैसे में क्या हो जाएगा, शी इज नॉन बाय मी। ओके, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पर बाय का प्रयोग गलत है। सेकेंड इज शी इज नॉन टू मी, ये करेक्ट है। यहाँ पर क्या होगा, नो और ऑब्लाइज के बाद पेशिव वॉइस में एजेंट के रूप में बाय के स्थान पर टू आता है, वाई के स्थान पर टू आता है, पोजिशन का अनिवार्य रूप से होता है। सी वॉज नॉन टू मी, सी इज बीइंग नॉन, ये भी गलत है। अब ये और दोनों कंफ्यूज था, अब बाई वाला भी हट गया, तो यहाँ पर टू आएगा, सी इज नॉन टू मी।